ओ हाई जान हमारी पिछाड़ के पीछे पड़े है कहा हो पूरा साल मदन सिंह तैयार हो जा मरने के लिए। वह पुलिस फोर्स हवेली के बाहर ही रहेगी। तुम्हें मरने के बाद ही वो हवेली के अंदर दाखिल हो सकती है। तैयार हो जाओ। अगर मर गए तो ही कमल नगर के मेहरबो राड़ वैसे ले रखे हो हमारी जमींदारी में सब। अच्छा तुम्हारी जमींदारी में गांव की औरतें सब तुम्हारी हैं। मकार आज के बाद ना रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। जाते आओ तुमको गले से लगा ले। इके गोली कहाँ ला भैया साला ये कौन सी मौत मरता है रे? ध्यान बीच ही निकल गया। वो तलवार खोसे निकल गई। तुम्हारी वजह से आज 16 सिंह हमारे हाथों से निकल गया। और क्या अगर 16 सिंह निकल गए तो 17 सिंह को पकड़ेंगे। चलिए चलो उसका पीछा करते हैं। वापस चले जाओ नहीं तो मैं बहुत मारे जाओगे। तुम नहीं तुम्हारा बाप भी नहीं पकड़ सकता है। नीच 16 जरा बढ़ाना नहीं। घर से भागा तो गोली चला दूंगा मैं। चूक सकता हमारा पकड़ सकते इंस्पेक्टर हमको नहीं तुम पकड़। नहीं डाकू 16 यहाँ से निकल जाएगा। बीच में आया कोई पुलिसमैन के पेट से उसके गुर्दा निकल जाएगा। मुझको मालूम है तेरी और कजाया आ गई। मुझको मालूम है तेरी कजाया गई। इसलिए काल सर पर ये छकरा रहा। मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ से। इसलिए क्रोध मेरा
इंस्पेक्टर बाबू आओ आओ आओ। क्या समझते हो कि मैं भागने वाला नहीं? ये साला भागने वाला नहीं है। आप मुझे शौक से गिरफ्तार कर लो। काम के लिए मैंने काम हमारा पूरा हो गया है। अब हमें फांसी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है। 16 सिंगार तक तुम कानून को खिलवाड़ समझते थे, पुलिस का जीना हराम कर दिया था। आखिर आज किस्मत से हमारे हाथ लग ही गए। कांस्टेबल, ये दो मर्डर किए हैं, ये माफी के योग नहीं है और मैं इसे कोर्ट में भी जेल में भी नहीं भेजूंगा। आज ये इंस्पेक्टर इसे अपने हाथ सजा देगा। आज इसे फांसी के तख्ते पर हम चढ़ाएंगे। ला फांसी तैयार करो और इसे फांसी के तख्ते पर झूला झूलाते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर बाबू, मौत से हमें डर नहीं लगता है। चढ़ा दो हमें सूली पर। इसके हाथ में खोलो। शोला से बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कुछ खाना चाहता है? नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ इंस्पेक्टर बाबू। कुछ पीना चाहते हो? नहीं, हम पीना भी नहीं चाहते हैं इंस्पेक्टर बाबू। मरने वाली की हर इच्छा पूरी की जाती है। बोलो, तुम्हारी आखिरी अंतिम इच्छा क्या? किसी से मिलना चाहते हो? हाँ साहब, मैं मिलना चाहता हूँ। क्या आप मिलवा सकते हैं? हाँ, हम जरूर मिलवा सकते हैं। बोलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अगर मिलवाना चाहते हैं, मिलवा सकते हैं, तो एक मेरी बदनसीब बहन बचपन में मुझसे बिछड़ गई है, मेरी बहन सोनिया से मुलाकात करवा दीजिए। ये एहसान आपका उम्र भर ये डाकू 16 सिंह नहीं भूलेगा इंस्पेक्टर बाबू। क्या कहते हो? सोनिया से मिलना चाहते हो? कहीं ये तुम्हारा कोई दूसरी चाल और दूसरा बहाना तो नहीं है? नहीं, ये मेरी कोई चाल और कोई बहाना नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें सोनिया से मिलाऊंगा। और मैं जा रहा हूं। और मैं जा रहा हूं, सोनिया को लेकर आता हूं। सोनिया मुझे पहचान पाए या ना पहचान पाए, या मेरे मालिक या मेरे खुदा, मेरी बहन सोनिया मुझे पहचान ले तो अच्छा रहेगा। हाँ 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 इंस्पेक्टर बाबू, मैं बात करूंगा। बहन सोनिया, मैं तेरा भाई, तेरा वही बदनसीब भाई जो आज एक 16 सिंह के भेष में खड़ा है। भाई? हाँ बहन। कौन भाई और कौन किसकी बहन? कौन भाई और कौन किसकी बहन? अरे बहन, तू इतनी जल्दी मुझे भूल सकती है? अरे तू मुझे नहीं भूल मेरी बहन, तू मुझे नहीं भूल सकती है। मैं तेरा वही बदनसीब भाई। याद कर बहन, लगता है भूल चुकी है। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। अब मुझे याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहन की पुरानी यादें मेरे पास है और मैं उसे संभाल करके रखा हूं। बांधे तो रक्षा बंधन मेरे हाथ में, पहले भाई तेरा फिर मुसलमान।
कहे ना मिली सारी खुशियाँ मिली, मुझको कहे ना मिली सारी खुशियाँ मिली, और सारे भाई ये खुदा मैं तेरा वही बदनसीब भाई जौहर खान आज डाकू 16 सिंह बन गया हूँ बहन। हाँ बहन, मुझे पहचानने की कोशिश करो बहन। हाँ बहन, लेकिन ये बता, ये मेरी प्यारी बहन इतने दिनों तक आखिर वो कौन इंसान के पास रही जो सही सलामत है मेरी बहन? भैया हाँ बहन, अब मैं आपसे क्या बताऊं, पिताजी के घर से जाने के बाद उन जालिमों ने मेरा चेहरा दुश्वार कर दिया। फिर ये जो आपके सामने आप खड़े हैं, हाँ, इन्होंने मुझे सहारा दिया। इंस्पेक्टर साहब, हाँ भैया। अरे बहन, ये इंस्पेक्टर बाबू इंसान नहीं, ये देवता है, ये देवता के समान है बहना, जो मेरी बहन की इतने दिनों तक हिफाजत की है। मैं आपका आभारी हूं इंस्पेक्टर बाबू। ये एहसान आपका ये उम्र भर नहीं भूल सकते हैं, जो आपने मेरी बहन को अपने पास सही सलामत रखा। क्या बताएं, ये सब हालात के खेल है। वैसे ये बताओ कि ये तुम कब से डाकू का वस्त्र धारण किया अपने तन पे? क्या कहानी है तुम्हारी? इंस्पेक्टर बाबू, डाकू कोई पैदा नहीं होते हैं। सही कहते हो, ना ही तो कोई डाकू माँ के कोख से जन्म लेता है, उसे किसी न किसी बस हालात से मजबूर होने के कारण उसे ये रास्ता अपनाना पड़ता था। हाँ साहब, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आज तुम्हें ये काला लिबास अपनाना पड़ा? क्या बताऊं इंस्पेक्टर बाबू, एक दिन की बात है कि मेरे पास कोई बहन नहीं थी, मैं अकेला था, और सोनिया के पास कोई भाई नहीं था, ये अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। हम दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे को अपना भाई और बहन मान लेंगे। सोनिया ने अपना भाई मान लिया और मैंने अपने सोनिया को बहन मान लिया। एक दिन की बात है, जमींदार मदन सिंह का दोस्त भोला सिंह सोनिया से हरकत करने लगा और मैं सोनिया को बचा लिया। जालिमों ने मुझे डकैती के इल्जाम में फंसा करके 6 साल की सजा दिलवाई, और जब जेल से छूट कर आया तो जहां पर मेरी बहन सोनिया की झोपड़ी थी वहां पर खड़हर नजर आया। गांव वालों ने बताया कि तुम्हारी बहन सोनिया को न जाने कहां उठा ले गए और चंदू चाचा को गोली से उड़ा दिया। मैंने अपनी बहन का बहुत पता लगाया साहब, मगर कोई पता नहीं चला। तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता नजर आया और मैं चम्बल घाटी पहुंच गया, डाकू बन गया और चुका लिया अपनी बहन के अपमान का बदला उन जालिमों से। यही मेरी कहानी है। क्या कहानी है तुम्हारी? क्या दर्द है तुम दोनों की कहानी में? अब आप मुझे सजा दिलवाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। कहा साल से तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हो, एक हिंदू एक मुसलमान। अगर ये हमारी समाज, ये हमारी जनता इंसान को इंसान समझे, जात पात भेदभाव ये सब छोड़ दे तो इस दुनिया से ये सब पिट जाएगा। लेकिन तुम्हें बर्बाद करने वाला, तुम्हें सजा देने वाला वो इंस्पेक्टर मैं हूं। मुझे मालूम नहीं था
तुम्हारी सच्चाई के विषय में कि तुम निर्दोष हो। ठाकुर भोला सिंह और मदन सिंह के बहकावे में आकर तुम पर जुल्म किया, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पहनाया, तुम्हें 6 साल बामुशक्कत कैद की सजा दी हुई। इन सब का गुनहगार मैं हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो भाई। नहीं नहीं इंस्पेक्टर बाबू, इसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। हेलो, हाँ दोस्तों, गौर कीजिए साथियों, आज भी इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहां पर सभी मजहब सभी धर्म आज एक दूसरे से भाईचारा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख या ईसाई। आज एक मुसलमान भाई एक हिंदू बहन के लिए कितना तड़प रहा, कितना प्यार है, हमारे गर्व है हमारे भारतवासियों पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई साहब, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई सजा नहीं होने दूंगा। मैं अच्छा सा वकील करके तुम्हारी जमानत अभी इसी वक्त कराऊंगा। हाँ दोस्तों, कहानी में गौर कीजिए। इधर देखिए सरदाराम की लड़की, मदन सिंह की लड़की और हमारे 16 सिंह की प्रेम का अड़ती है। देखिए क्या बातचीत होती है। क्या बात है? ये जमींदार मदन सिंह की बेटी है, इनका नाम सरिता है। ये LLB पढ़ करके एक अच्छा वकील बन गई है। यानी कि ये सरिता हमारा केस लेना चाहती है। है मैडम, सीधा आओ। देखो, तुम भी एक सरकारी वकील हो और मैं भी एक सरकारी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हमारा तुम्हारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि देश की रक्षा करना, इंसाफ करना। मैं तुम्हारे हाथों में 16 सिंह का केस दे रहा हूं और तुमसे उम्मीद है कि तुम इसे बहुत जल्द छुड़ा सकती हो। ठीक है। लेकिन ये बताओ, तुम इन्हें कब से जानते हो? तुम्हारा इनके साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? ये अच्छा अच्छा अच्छा, बस पति पत्नी अब आगे की जरूरत नहीं है। यानी कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे से प्रेम है ना? सोनिया, प्यार मोहम्मद, प्यार सोनिया मोहब्बत करते हैं। आज तुम्हें अपने पति की आज्ञा का पालन करना होगा। ये तुम्हारा भाई है। इस लड़की का हाथ 16 सिंह के हाथों में दे दो, ये शुभ मुहूर्त निकल ना जाए, इसलिए एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दो। लेकिन इंस्पेक्टर बाबू, एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, हम चाहते कि वो भी पूरी हो जाए। वो कौन सी ख्वाहिश है हम तुम्हारी? अपनी बहन सोनिया का हाथ तुम्हारे जैसे होनहार इंस्पेक्टर बाबू के हाथ में देना चाहता हूँ। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे एतराज नहीं है। बोल दे शंकर भगवान की जय, बोल दे हनुमान जी महाराज की जय, बोल दे ब्रह्मदेव बाबा की जय। हाँ दोस्तों, इसी को कहते हैं राखी कसम, बहन का वचन और डाकू 16 सिंह। आप लोग देखते थे हमारे राजेश कंपनी मालिक, ग्राम भित्री निवासी, डिस्ट्रिक्ट 12 की। चलो, आज से चलकर सभी हम एक नई दुनिया बसाते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत इसी जगह से करते हैं। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ हेलो 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 हेलो
सब खत्म हुआ। और यारो मेरा तमाशा और सब खत्म हुआ है, और सबको खुशी हुई, मन को गम हुआ। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारे